हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखेंगे 2 मीटर वाली सलवार बेल्ट वाली। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और मैंने इसे डबल फोल्ड में बिछा लिया है। और जो हमारा ये फालतू है, यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी। और यहाँ से सारे कपड़े को इस साइड से निशान लगाते हुए जो हमारा टेढ़ा बेढ़ा कपड़ा होता है उसको यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे और इसकी यहाँ से कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ से ठीक है। अब हमने कपड़ा कट कर लिया है। अब जितने भी हमें मोहरी रखनी है उस मोहरी के हिसाब से ही आपको ये यहाँ से पार्ट मोड़ने हैं। जैसे आप 6 इंच की मोहरी पहनते हैं तो 1 इंच कम करके आपको इस पार्ट का निशान लगाना है। आप जितने भी मोहरी तैयार पहनते हैं उससे 1 इंच कम। अब जैसे हम इसकी 6 इंच की मोहरी करेंगे तो हम 5 इंच का पार्ट रखेंगे। 1 इंच हमें कली भी लेनी है तो इस हिसाब से ही हमें इसके पार्ट को फोल्ड करना है और सारे कपड़े को नीचे से ऊपर तक अच्छे से नापना है। ये ना हो कि कहीं से ज़्यादा हो और कहीं से कम हो। और जितनी भी लंबाई की आप शलवार बना रहे हो आपको उसी हिसाब से निशान लगाना है। जैसे मैं इसकी 36 की सलवार तैयार बना रही हूँ तो 5 इंच निकाल के मैंने 36 पे निशान लगाया है। और एक बार बीच में से भी 5 इंच निकाल के 36 पे निशान लगाना है। और आगे की साइड में। इससे क्या होता है, इससे हमारा कपड़ा बिल्कुल एकसार कटता है, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं कटेगा। तो आपको इस तरीके से 3 जगह निशान लगाने हैं और फट्टी लेके सीधे निशान लगाने हैं। ठीक है। अब हमारे सीधे निशान लग गए हैं। अब हम लगाएंगे कली का निशान। कली लेंगे हम इसमें 2.5 इंच की। जो नॉर्मल कली ली जाती है वो 2.5 इंच की ली जाती है। और यहाँ से और इस कोने तक आपको उस कोने के और इस कोने के सामने निशान लगाना है। 2.5 इंच का हमने इस साइड से लगाया है और इस कोने से इंची टेप रख के और इस कोने तक आपको बिल्कुल तिरछा करके इस इंची टेप को रखना है और एक निशान बीच में लगाना है। अब जो ये हमारी सीधी फट्टी है इससे बिल्कुल सीधे निशान खींचने हैं इस तरीके से। फिर बीच में रख के इसको यहाँ से और फिर एक सीधी लाइन बनानी है। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि कितनी सीधी लाइन बनी है और कितने साफ निशान आ रहे हैं। आपको अच्छे से समझना है। ये हमारी 2 कली वाली सलवार है, बेल्ट वाली, 2 मीटर कपड़े में बन जाती है। खूब अच्छे से समझ लेना। और अब ये जो ऊपर की साइड कपड़ा बचा है ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। ये हमारे मोहरी में काम आ जाएगा और हमारी बेल्ट बन जाएगी। तो इसको हम काट के एक साइड निकाल लेंगे। अब ये जो निशान है हमें इसी निशान पे कटिंग करनी है। अब ये 2 कली हम उठाकर पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीके से इसकी कटिंग हुई है। 2 कली इधर है, 2 कली इधर है और इसको इस तरीके से हम इस पर मिला देंगे। ये ध्यान रखना है जो हमारी कन्नी है, कन्नी से कन्नी मिला के बिल्कुल सीधा रखना है। अब यहाँ से लगाएंगे रुमाली का निशान। नॉर्मली जो निशान लगाते हैं वो हम 10 इंच का लगाते हैं, ठीक है। 9 इंच का भी चल जाता है। वो जैसे लंबाई होती है सलवार की उस हिसाब से। जैसे 36 की लंबाई है तो इसमें हम 9 इंच का भी इसमें निशान लगा लेंगे। 9 इंच हमारा ये होगा। ये हमने यहाँ से मियानी कट करी है इसकी।
दो जो रुमाल है हमारे, ये दो हटा देंगे। इसमें से हमारे जो है 4 पीस निकले हैं, तो क्या करेंगे, 2 की हम रुमाली बनाएंगे और 2 हमने हटा दिए। बीच में से पकड़ेंगे यहाँ से और बिल्कुल सीधी इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी जो है रुमाली कट के तैयार हुई है। नॉर्मली जो रुमाली होती है वो 7 इंच की होती है, ठीक है, और अपने साइज़ के हिसाब से भी घटा बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ से जॉइंट हो जाएगी। अब इसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये बेल्ट हमें 8 इंच का डालना है और जो बेल्ट की जो गोलाई होती है वो अपने कमर के हिसाब से होती है, ठीक है। जितनी हमारी कमर आती है उसमें आपको 6 इंच की लूजिंग देनी है। 3 इंच की भी दे सकते हैं, 4 इंच की भी। वो उसमें ये होता है कि कोई ढीला बेल्ट पहनता है और कोई फिटिंग का पहनता है, तो उसमें अपने कमर के साइज़ के हिसाब से ही आपको बेल्ट डालना है, या फिर आपकी कोई शलवार हो उससे भी बेल्ट नाप सकते हैं। और यहाँ से एक सीधा निशान लगा के हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब जो यहाँ से जुड़ा हुआ है हम यहाँ से भी इसको कट करके अलग निकाल लेंगे। ये हमारा बेल्ट है, बेल्ट भी तैयार हो गया। अब जो है हमारी सलवार की जो कटिंग है वो पूरी हो गई। अब आपको अच्छे से समझना है ये किस तरीके से कटिंग हुई है। ये 2 मीटर वाली सलवार है, ठीक है। ये मेरा जो कपड़ा बचा है इसमें मुझे कमीज़ में जो इसके मैचिंग बनानी है उसमें भी मुझे लगानी है पाइपिंग वगैरह में। और अब मुझे इसमें जो है नीचे जो मोहरी है पाइचा उसमें भी लगाने को चाहिए, तो ये कपड़ा मेरा उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी 2 मीटर वाली सलवार है और 2 कली वाली सलवार है। मैंने आपको पिछली क्लास में 4 कली वाली सलवार भी सिखा दी थी और ये 2 मीटर वाली सलवार है। अब मैंने जो है एक पट्टी कट कर ली है फॉर्म की। आप बुकरम भी लगा सकते हैं, टेट्रोन भी लगा सकते हैं। आप इसको 2 इंच की या 2.5 इंच की, 3 इंच की, जैसी आपकी पसंद हो उस हिसाब से ही लगा सकते हैं। अब जैसे ये 2 कलियाँ हमारी और 2 कली जो है हमारी इसी के अंदर जॉइंट है, ठीक है। जैसे हमने इस साइड से ये जो है मोड़ लिया था पार्ट, तो 2 कली हमारी इसी के अंदर जॉइंट है और 2 कली हमारी ये हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जो सिलाई करेंगे इस कोने से सिलाई शुरू करेंगे, तो एक कली हम छोटी कली जो है बड़ी कली के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाएंगे सीधी बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है। एक बार बड़ी कली नीचे रखेंगे, छोटी ऊपर रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बार में क्या करेंगे, छोटी कली नीचे रखेंगे और बड़ी उसके ऊपर रखेंगे। ये हमने छोटी कली ऊपर रखी है। अब की बार जो है हम छोटी नीचे रखेंगे, ये छोटी है, इसको नीचे रखेंगे इस तरीके से, ऐसे। और इस पर भी हम यहीं से सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से। सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है, टेढ़ी बेढ़ी नहीं लगानी। जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी जो टेढ़ी सिलाई है वो बहुत बुरी दिखती हैं, ठीक है। तो हम अब सिलाई शुरू करते हैं और बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ लगाते हैं। आपको ध्यान से देखना है और वीडियो लास्ट तक देखनी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है, तो आपको ये जो सिलाई है ये ध्यान से लगानी है और बिल्कुल सीधी लगानी है और इधर से टेढ़ी वेढ़ी नहीं करनी।
और आपको सारी क्लास लेनी है, क्लास बहुत ध्यान से देखनी है और बहुत ही ध्यान से आपको सिलाई करनी है फिर कि किस तरीके से हम सिलाई कर रहे हैं। ये सीधी सिलाइयाँ हमारी लग गई है। और हमने दोनों कली जोड़ ली है। अब आपको देखो इस तरीके से देखना है, जैसे हमने ये सीधी कली रख ली है नीचे की साइड, तो ऊपर वाली हम इसके ऊपर सीधी रखेंगे। नीचे भी हमारा उल्टा रहेगा और ऊपर भी उल्टा। तो आपको एक बार ये चेक करनी है कि हमारी कली सही जुड़ गई क्या। एक ही साइड दोनों कली आनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी दोनों कली एक ही साइड आ रही है, एक साइड तो हमारी छोटी छोटी है और एक साइड हमारी बड़ी बड़ी है, तो ये बिल्कुल हमारी सही जुड़ी है। और आपकी बिल्कुल सही कली जुड़ेंगे अगर आप एक नीचे और एक ऊपर रख के जोड़ेंगे। अब यहाँ से हम जो है ये रुमाली लगाएंगे। ये यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है, इस तरीके से। और एक जो रुमाली है हमें वो इस साइड जोड़नी है, ठीक है। एक ही पीस में हमें दोनों रुमाली जोड़नी है, एक इस साइड और एक इस साइड, यहाँ से। और ये फिर इस तरीके से हो जाएगी। एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल बारीक सिलाई किनारे की। क्लास जो है थोड़ी लेट चल रही है इसलिए, क्योंकि जो बकरीद है ना, तो उसका हमारे पास कपड़े आए हुए हैं सिलने के लिए, क्योंकि हमारे बुटीक में थोड़ा ज़्यादा काम हो रहा है। यहाँ से आपको सिलाई लगानी है और इस तरीके से इसको बाहर की साइड पलट के, और ये जो दबाव है ये अंदर की साइड को लेना है, इस साइड को, और यहाँ से सिलाई लगानी है, वो भी किनारे की सिलाई। तो बुटीक में थोड़ा काम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मैं क्लास जो दे रही हूँ वो थोड़ी लेट हो रही है। ये है कि हाँ, मैं पूरी क्लास आपको दूंगी, 1-2 दिन लेट ज़रूर है लेकिन आपको पूरी क्लास दूंगी। एक बार जो छोटा रुमाल है वो हमने ऊपर की साइड रखा था, अब की बार हमने नीचे की साइड रखा है, ठीक है। आपको जिस तरीके से भी सिलाई लगती हो, जैसे आपका हाथ सेट बैठता हो, उसी तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। सिलाई के भी अलग अलग तरीके होते हैं, किसी का हाथ किस तरीके से सेट होता है और किसी का किस तरह से। अब आप इस तरह करेंगे इसको और इस पर भी किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब इधर भी हमारी जो रुमाली जुड़ गई है और इधर भी, दोनों साइड हमने रुमाली जोड़ ली है। अब ये जो हमारी जो दूसरी कलियां हैं, ये हम इस तरीके से ये यहाँ से जुड़ाई करेंगे। ये जो दबाव है इसका एक साइड को करके, ये मार्जिन इसका एक साइड को करके और किनारे की सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी रुमाल ली है ना, ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ये जो सिलाइयाँ हैं ये फटेंगी ना, उधड़ेंगी। ये ऊपर से सिलाई लगाने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से सिलाई लगानी है। देखो आपको अच्छे से मार्जिन दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरह से हमने मार्जिन इस तरीके से एक ही साइड को रखना है
और आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई हमने लगा ली, देखो आपको दिख रहा होगा अच्छे से साफ बिल्कुल। और ये जो बीच की सिलाई है हमारी, ये भी आपको अच्छे से दिखाई दे रही थी कि हमने किस तरीके से रुमाल जोड़ा है। और देखो ये दोनों कली हमारी एक ही साइड आई है, ऊपर की साइड। अब इन्हें आपस में इस तरीके से जोड़ के ठीक है। अब ये जो हमारा बिल्कुल तैयार है, अब हम जो क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेल्ट तैयार। ठीक है, अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट में हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये हमारा कपड़ा प्लेन है, अगर आपका कपड़ा प्रिंट वाला है तो आपको ध्यान रखना है कि उल्टे पे सिलाई लगेगी। बीच में जो रखेंगे हम ऊपर नीचे उल्टा रखेंगे और बीच की साइड में सीधा रखेंगे। दोनों तरफ हमें सिलाइयाँ लगानी है। एक सिलाई हमें यहाँ पे कट करके लगानी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है नाड़ा बनाने की जो नाड़ा डालेंगे उसके लिए हम रास्ता छोड़ देंगे। ये भी हमें दो दो सिलाई लगानी है, इससे हमारी सिलाई स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और यहाँ से उधड़ेगा नहीं। अच्छे से नाखून से यहाँ से इसको दबाएंगे और थोड़ा सा हल्का हल्का कपड़ा अंदर की साइड मोड़ते हुए यहाँ से हम बारीक किनारी की सिलाई लगाएंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे और आपको क्लास मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। कई बार क्या होता है कि आप वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आने वाली जो वीडियो होती है, जो आने वाली 4 बजे जो क्लास होती है वो आपको नहीं मिलती और आपको ढूंढनी पड़ती है। अगर आप रोज़ क्लास ले रहे हैं और जो भी कुछ सीख रहे हैं, अगर घर में कोई आपने सलवार या जो भी मैंने सिखाया है, आपने जो भी कुछ बनाया है, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर सेंड कर सकते हैं। और जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। एक बार ऐसे मोड़ना है बारीक सा, और फिर 1 या 1.5 इंच जितना भी आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप नेफा इसको मोड़ सकते हैं और यहाँ से बारीक किनारे की सिलाई लगाएंगे। नेफा मोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो कपड़ा हमें नीचे का खींचना है ना ऊपर का। ठीक है, अब देखो ये कितनी फिनिशिंग के साथ हमने नेफा भी मोड़ लिया है। अब यहाँ से हम इसमें हमने एक सिलाइयाँ लगाई थी, यहाँ पर 1 लगाई थी और सब जगह हमने 2 लगाई थी, तो यहाँ से हमने इसको कट कर लिया। ये हमारा नाड़ा डालने का यहाँ से बन गया। ये जो सेंटर है हमारा बीच वाला, ये हमने आमने सामने का बिल्कुल सेंटर में रख लिया। अब यहाँ से हम प्लेट डालनी शुरू करेंगे। अगर आपको यहाँ से पसंद है तो आप यहाँ से यहाँ तक भी डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा पीछे की साइड भी प्लेटें डालनी है तो आप थोड़ा सा 1 या 2 इंच पीछे की साइड भी डाल सकते हैं। अब यहाँ से अब जो ये हमारा जो सलवार का जो पीस है, जो हमने कलियाँ जोड़ी है, ये ध्यान रखना है जो हमारी बड़ी कली है
जो हमारी बड़ी कली है वे हमें पीछे की साइड रखनी है, और जो हमारी छोटी कली है वो हमें आगे की साइड रखनी है। तो इस जॉइंट को हम इस वाले जॉइंट से मिलाएंगे, इस वाले जॉइंट से। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर 1.5 इंच की कली पसंद करते हैं, जो पीछे से जो हम प्लेटें वलेटें डालते हैं, प्लेटें वगैरह, तो आप 1.5 इंच की डाल लें या फिर 2 इंच की, जितनी भी आपको पसंद हो उसी हिसाब से आपको प्लेट डालनी है। वहीं से नाप के आपको एक कट का निशान लगाना है, और जो ये हमारा जहाँ पर कट लगा है उसको बीच के सेंटर से हम जोड़ देंगे। ये ध्यान रखना है प्लेट का कि प्लेटों के जो आपस में मुंह है मिलाने हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से, आपस में दोनों को अटैच करते हुए सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी 2 प्लेट पड़ जाएगी। ये हमारी पीछे की प्लेट है, जो नीचे का हमारा जो हिस्सा है उसको पीछे की साइड निकाल देंगे, और जो ये हमारा पीछे वाला है, जो पीछे का जो निशान है, ये हमने सीधा रख रखा है बेल्ट, और सीधे पे सीधा ही हम इसको रखेंगे। ये भी सीधा है और हमारा जो बेल्ट है वो भी सीधा है, और ये जो सेंटर है इसे बिल्कुल अच्छे से मिलाना है, और यहीं से सिलाई शुरू करनी है। बस आपको सीधी सिलाई चलानी है, और जहाँ ये निशान है यहाँ तक आपको सीधी सिलाई लानी है, ना प्लेट ऊपर डालनी है और ना ही नीचे के कपड़े में चुनानी है, बिल्कुल इकसार करते हुए चलना है। अब यहाँ से 1.5 इंच की प्लेट डालनी शुरू करनी है। ये प्लेट जो है इस साइड से डालनी है कि जैसे आप मशीन पे बैठे हो, तो मशीन पे आप बैठे तो उससे अपने इधर ली साइड को डालनी है प्लेट। आपको 2 जगह से कपड़ा पकड़ना है, एक तो हम जो मशीन के नीचे दे रहे वहाँ से, और एक थोड़ा दूरी से। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी प्लेट फटेगी नहीं, जब हम प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। तो आपको सारी प्लेटें इसी तरीके से डालनी हैं। ठीक है, कपड़ा संभालते हुए और बहुत ही अच्छे से आपको पकड़ना है कपड़ा, क्योंकि शलवार भारी हो जाती है तो मशीन से फिसलती है और आपकी जो सिलाइयाँ हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो आपको कपड़ा संभालते संभालते बहुत ही अच्छे से प्लेटें डालनी है। ये जो हमारा जो बेल्ट है और ये प्लेटें हमारी एक ही सिलाई में दोनों काम हो जाते हैं, प्लेटें भी डल जाती है और बेल्ट भी चढ़ जाता है। अब ये जो हमारा बीच का सेंटर आया है, तो इस पर हमें बिल्कुल अच्छे से इसको, जो हमारा सेंटर बेल्ट का है वही सेंटर हमारा जो है कलियों का है शलवार का, तो इसको आपस में बिल्कुल अच्छे से जोड़ना है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक बीच का सेंटर जो था ये हमारा यहाँ तक था। अब यहाँ से जो है दूसरी प्लेटें शुरू होंगी दूसरी साइड को। अब ये हम अपनी साइड को डालेंगे। देखो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, हाँ इस तरीके से ये हम जो प्लेटें डालेंगे ये अपनी साइड को डालेंगे। ये जो मार्जिन है इसका बिल्कुल इकसार रहना है। ठीक है, अब इसको ऐसे पकड़ना है, ये जो मार्जिन है इसको ऊपर की साइड रखेंगे और यहाँ पर उंगली रखेंगे इसको, और दबाते हुए इस तरीके से यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। ये यहाँ से हम बारीक सी सिलाई लगाएंगे किनारे की, जिससे हमारी प्लेट अच्छे से दब जाएगी और ये खुलेंगी भी नहीं।
ये ध्यान रखना है, मार्जिन जो है ये हमारा जो है मार्जिन है ये हमारा नेफे की तरफ को होना चाहिए। बहुत सफाई के साथ ये सिलाई लगानी है, क्योंकि प्लेटें भी इस तरीके से हाथ से आपको अच्छे से बैठानी है, साफ़ करते हुए इस तरीके से, और फिनिशिंग के साथ हमें ये किनारे की सिलाई लगानी है। आप एक पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कस्टमर का कपड़ा है, मैं इसमें इंटरलॉक करूँगी। अगर मैं एक पैर की सिलाई लगा दूँगी तो फिर मेरे इंटरलॉक के लिए कपड़ा कम बचेगा, उसमें मेरी जो है मशीन में इंटरलॉक के लिए कपड़ा नहीं आएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेल्ट किस तरीके से चढ़ा है। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और मैं आपको बताने की और समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अब देखो, एक ही सिलाई में ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया। एक ही सिलाई में हमने इसको चढ़ा लिया। ठीक है, अब आते हैं मोहरी की तरफ। अब हम इसमें मोहरी बनाएंगे। एक बार जो हमारी लंबाई है शलवार की वो भी हम नाप लेते हैं। ये हमें 36 चाहिए, ठीक है, और ये 36.5 है, ये बिल्कुल फिक्स है। अब जैसे ये हमारा कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है जब हम सिलाई करते हैं, तो इसको हम यहाँ से नीचे से बिल्कुल सीधा निशान लगा के और इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। दोनों पाँचों की हमें इसी तरीके से कटिंग करनी है। ठीक है, अब हमने जो है दोनों पाँचों की कर लिया अच्छे से कटिंग, और अब हम बनाएंगे मोहरी। अब ये हमने ली है फोम। आपको इतना कपड़ा लेना है जिससे आपकी जो फोम अच्छे से ढक जाए, क्योंकि ये जो कॉटन है हमारी, ये बहुत बारीक कॉटन है, इसमें फिर नहीं तो सफ़ेद सफ़ेद हमारी जो फोम या टेट्रोन दिखती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है कि जिसमें आपकी जो फोम टेट्रोन दिखती है, तो आपको इस तरीके से कपड़ा लगाना है, पूरे जो फोम को अपने कपड़े के अंदर ढक लेना है। अब जो सिलाई लगाएंगे हम यहाँ किनारे से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी सारी फोम है ये कपड़े के अंदर है। अब इससे क्या होगा, जब हम मोहरी बनाएंगे तो ये जो है हमारी जो सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखाई देने की, और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से हमारी मोहरी बन जाएगी। अब बिल्कुल मिला के इसकी कटिंग करनी है, इसमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ना, फोम से मिला के सीधी कटिंग करनी है। अब ये हमने दोनों पट्टी तैयार कर ली है। अब मैं आपको लगाने का तरीका जो है समझाती हूँ कि किस तरीके से लगानी है। आपको ऐसे इस पट्टी को रखना है, और जो हमारा जो सलवार का जो पांचा है उसको इस पर सीधा रखना है, उल्टा ऊपर की साइड रखना है, और फोम हमें नीचे की साइड रखनी है। और जो ये कली वाला मार्जिन होता है ना हमारा, इसको हमें चीर के रखना है। ठीक है, इसको डबल के डबल नहीं रखना।
सिलाई जो है उसे हमें कली की जो सिलाई है उसके बीचों बीच कपड़े को चीर कर जब इस पर सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा कि इससे हमारा कपड़ा मोटा नहीं होगा। और एक पैर की सिलाई रखना है आपको, जैसा मशीन में पैर होता है तो उस पैर का ध्यान रखना है, सीधी सिलाई लगानी है। अब इसको इस तरीके से चीरना है और इसको इस पर पलटना है। फोम लगाने का तरीका अलग होता है और बुकरम का अलग होता है। ठीक है, बुकरम जो होती है हम वो नीचे की साइड पे रख के सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन फोम हम अक्सर ऊपर की साइड रखते हैं। ठीक है, हम इस पे उल्टे पे सिलाई लगा रहे हैं। एक जो सिलाई है हमें उल्टे पे ही लगानी है, इससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। अब जो ये हमारा साइड में फालतू का कपड़ा है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कट करेंगे। ठीक है, अब हम लगाएंगे किनारे की सिलाई। किनारे की सिलाई की भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं टेढ़ी बेढ़ी ना हो जाए। अब आपको एक सिलाई जो है इस साइड लगानी है। ठीक है, और ये सिलाई हमें बहुत ध्यान से लगानी है। ठीक है, इसमें एक हाथ हम इस साइड रखेंगे और एक हाथ से हम जो है अपने कपड़े को अच्छे से संभालेंगे और ये सिलाई हम बहुत सीधी लगाएंगे, बिल्कुल बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। दोनों हाथों से अपने कपड़े को अच्छे से करते हुए जब सिलाई पूरी करनी है। अब एक पैर की सिलाई और लगाएंगे। ठीक है, अब आपकी पसंद है, आप इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपसे कोई डिज़ाइन नहीं आता तो आप सीधी सीधी सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या आप पेन से चौक से कोई भी इसमें निशान लगा के कोई भी डिज़ाइन वगैरह बना के आप उस पर भी सिलाइयाँ घुमा सकते हैं। जो जो भी आप निशान उसमें लगाओगे मोहरी में उसी पर ही आप सिलाई चला लोगे तो आपका फिर भी बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। नहीं तो स्टार्टिंग में जब आप शुरू में सिलाई सीख रहे हो, आपका बिल्कुल बेसिक कोर्स है, तो आपको तो सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी चाहिए। आपको सीधी सिलाई भी लगानी आ जाएगी। और जब भी आप सीधी सिलाई बिल्कुल सीधी ही होती है, अगर सीधी सिलाई आप सीधी ही लगाओगे तो बहुत ही खूबसूरत सी मोहरी बन जाएगी। लेकिन उसमें क्या होगा, सिलाई सीधी होनी चाहिए। आप इस तरीके से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये जो है, ये जो डिज़ाइन बन रहा है ये एक ही सिलाई में बन रहा है। ठीक है, पीछे से आपको ये जो सुई का जो है हमारा ऊपर उठाने वाला, इसमें एक हाथ लगाएंगे और एक हाथ से आप कोई भी आकार दे सकते हैं। ठीक है, अब इस साइड भी मैं एक ही इसी तरीके की अब इसमें हम लहर बना लेंगे तिरछी तिरछी करके। हाथ को ऐसे हिलाना है इस तरीके से और सिलाइयाँ चलानी हैं। ये आप किसी कपड़े पे भी सीख सकते हो। कोई फोम या कोई आप बुकरम लेके उसे कपड़े में लगा लो, कपड़े में लगा के आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। इस तरीके से आप मोहरी बनाना सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मोहरी बनाओ तो इसी पर ही सलवार पर मोहरी बनाओ।
आप किसी भी कपड़े पे, ख़राब कपड़े पे फोम लेके या बुकरम लेके आप मोहरी बनाना सीख सकते हो। आपको मशीन कम चलानी है, हाथ ज़्यादा हिलाना है। जब हाथ ज़्यादा हिलाओगे, मशीन कम चलाओगे, तो आपका लेहर बहुत अच्छा टूट जाएगा। अब ये मोहरी बिल्कुल तैयार है हमारी, ठीक है। ये दो बीच की भी और दोनों साइड बिल्कुल हमारी फाइनल है। अब मैंने दोनों मोहरी तैयार कर ली है। अब मैं आपको इनकी गिदरी की सिलाई बताऊंगी कि है किस तरीके से हमें गिदरी की सिलाई लगानी है। आपको सलवार को उल्टा करना है और आपके सेंटर को ये नापना है, ठीक है। जो हमने ये सलवार बनाई है इसके सेंटर को नापना है। आपको बीच में से रुमाली पकड़नी है और रुमाली से पकड़ते हुए मोहरी तक आपको ये इस तरीके से नापना है। आपको ये पता चल जाएगा कोई सा पल्ला हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है। और ये वाला भी पाइचा हमें इसी तरीके से नापना है, ठीक है। हमारे दोनों पाइचे बिल्कुल तैयार हैं और फिट हैं, कोई सा भी बड़ा नहीं है, एक सार है दोनों। इसको ऐसे रखेंगे। आपको जितनी भी इसमें मोहरी रखनी है, ठीक है। आपको अगर 12 मोहरी पहननी है तो आप 6 का निशान लगाएंगे। अगर आपको 14 पहननी है तो आप 7 का निशान लगाएंगे। और यहाँ से मैं सेफ्टी से इसलिए निशान लगा रही हूँ कि इससे क्या होगा कि कई बार क्या होता है, हमारी जो सलवार है पीछे से उठती है। जब हम चलते हैं ना तो पीछे से उठती है। वो इसलिए उठती है कि यहाँ से सीधा होता है। तो मैं यहाँ से इसमें हल्की सी गोलाई दूंगी यहाँ से, और नीचे से ही मैं इसको थोड़ा थोड़ा कट करती चलूँगी। ये रुमाली के जो नीचे का जो हिस्सा है इसमें हल्की सी गुलाई दे लेते हैं ना, तो फिर ये हमारी जो सलवार है ये पीछे से उठती नहीं है। ये यहाँ से अब देखो उरेब टाइप की होगी, बिल्कुल नहीं उठेगी यहाँ से। दोनों पाइचे हमें इसी तरीके से करने हैं। अब जितनी भी आपको अपनी मोहरी रखनी है उतना ही आप इसमें निशान लगाएंगे। और यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इस तरह से भी आप निशान लगा सकते हैं। अगर आप बगैर निशान के ही सिलाई लगा लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं लगा सकते तो आप इंची टेप से भी निशान लगा सकते हैं। आपको इस तरीके से निशान लगाने हैं और जहाँ पर हमारा रुमाल है वहाँ तक पहुँचना है, इस तरीके से, ठीक है। फिर जो हमारे जो रुमाली के जो जॉइंट है इनको अच्छे से मिलाना है। ये जो सेंटर है हमारे अच्छे से मिलाने हैं और यहाँ से इस तरीके से निशान लगा के और इधर तक अपनी सिलाइयाँ पूरी करनी हैं। और एक सिलाई लगाने के बाद आपको जो है हल्के से हाथ से इसको खींचना है। उससे क्या होगा, जो भी सिलाइयाँ आपकी टूटनी होगी वो टूट जाएंगी। दूसरी सिलाई हम एक और लगा देंगे। दोनों पाइचे मिला के दोनों में बराबर निशान लगाना है। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। ये हमने 2 सिलाई लगाई है। एक सिलाई लगाने के बाद हमने हल्का सा इसको खींचा है और खींचने के बाद फिर हमने एक सिलाई और लगाई है। तो ये सलवार हमारी सिल के बिल्कुल तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि आप क्लास नहीं डाल रहे हैं, तो वही एक मेरा थोड़ा सा जो है यही प्रॉब्लम है मेरी कि मेरा जो है ज़्यादा काम हो रहा है इस टाइम। ये हम नाड़ा बनाएंगे। नाड़े के लिए मैंने इसमें 1.5 या 2 इंच कपड़ा लिया है। आप एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे इसको ऐसे, और एक बार ऐसे, ठीक है, और एक बार ऐसे, और इस पर एक सिलाई लगा देंगे और अपना नाड़ा तैयार।
ठीक है। अब जैसे बुटीक का काम ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि मैं आपको कल भी क्लास दूँ। देखो बनने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। ये हमारी 2 मीटर की सलवार है और इसको बनाना कोई मुश्किल